हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 25 नवंबर। दोनों बच्चे सोकर उठ चुके हैं। मैं भी आज थोड़ा लेट ही सोकर उठी थी क्योंकि आज दोनों बच्चे घर पर ही हैं। और फिर मैंने सोचा आज थोड़ा लेट ही जो उठती हुई सुबह, इतना मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि सुबह मैं जल्दी उठूं। और हिमांक के पापा भी नहीं थे कि उनका लंच वंच वगैरह मेरे मुझे कुछ बनाना हो। तो कभी कभी तो अपने मन के हिसाब से जो है वो काम कर लेना चाहिए। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं सुबह 5 या 6 बजे उठूं। तो आज मैं जो है बहुत लेट जो है वो उठी थी। आई थिंक 7 बजे उठी होंगी। और उसके बाद चाय पानी वगैरह पिया आराम से। 8 साढ़े 8 बजे अभी मैं जो है वो काम पर लगी हूँ। मतलब ये मान के बिल्कुल लेजीपन जो है वो हो गया था। और वरुण जो है वो लेट जाएगा स्कूल में। वरुण आज 12 सवा 12 बजे के आसपास जो है वो जाएगा, क्योंकि वरुण के स्कूल में आज है एनुअल फंक्शन। तो बस जो है वो लेट आएगी लेने के लिए। बस इस बच्चों को पहले स्कूल लेके जाएगी और वहाँ से जो है जहाँ पर इनका एनुअल फंक्शन का पूरा इंतज़ाम है, वहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में, वहाँ पर जो है वो लेकर जाएगी। तो बस अभी जो है तो फिर मैंने सोचा आज मैं काम जो है दूसरे हिसाब से कर लेती हूँ। आज सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो लगा लेती हूँ। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद बाकी के काम जो है वो बाद में कर लूँगी। बच्चे अभी सोकर उठे तो दूध वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ पानी पिया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर मैं रुक के जो है वो दूध लेंगे। तो फिर मैंने सोचा तब तक झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाऊंगी तब तक इनका भी मन जो है वो कर जाएगा। और मैंने फ्रिज यहाँ पर क्लीनिंग, तो मुझे एक डीप क्लीनिंग करनी थी, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज तो सिर्फ इस फ्रिज को हटा के इसके आगे पीछे से ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और ये देखो फ्रिज जो है पीछे से कितना भद्दा सा आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्लीनिंग मुझे अच्छे से करनी है, लेकिन देखते हैं कि कब हो पाता है। क्योंकि आज तो मेरे को ये था सिर्फ पहले झाड़ू पोछा हो जाए, फिर बच्चों को नहला नुहलू के उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। या पहले बच्चों को नहला देती हूँ, पहले खाना बना देती हूँ, बाद में दोनों बच्चों को नहला के रेडी कर दूंगी। हिमांक को भेजूंगी उसके मामा के घर पे, क्योंकि मुझे फिर जो है हिमांक वरुण के फंक्शन में जाना है। क्योंकि मैं वरुण को वापस लाने वाला जो है वो कोई भी नहीं। और वरुण जो है एनुअल फंक्शन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं सोच रही थी कि उसका जो डांस की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगी, और उसी वजह से मैं उसी हिसाब से जो है वो सारे काम अभी मैं कर रही थी। तो पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर इतनी देर में जो है बच्चों को भी भूख लगाई थी। अच्छा, मुझे झाड़ू लगाने से याद आया कि मेरे पास ना कमेंट आए। पहले मेरे पास ये कमेंट आते थे कि आप जो है बिना नहाए किचन में कैसे चले जाते हो, बिना नहाए घर के काम कैसे कर लेते हो। तो मैंने अपना शेड्यूल अभी चेंज करा। मैं नहा के, और सुबह तो देखो बच्चों का लंच वगैरह बनाती हूँ, वो तो ऐसा ही बन जाता है। और बाकी के काम मैं नहा धो के कर लेती हूँ। तो ऊपर से सर्दी भी है। और कल मेरे पास कमेंट आया कि आप नहा धो के झाड़ू पोछा कैसे लगा लेते हो। तो प्लीज़ जियो और जीने दो। मैं इतना ही बोलूँगी, भाई जियो और जीने दो। सबके घर के अपने अपने वो होती है, सबकी अपनी समस्याएं होती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मेरा तरीका इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोगों ने जितनी जो है वो कमियां निकाल दी हैं। सबके घर के अपने अलग अलग रूल होते हैं, सबके स्टेट्स के अलग अलग जो होते हैं उनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। हर घर का अलग अलग अपना वो होता है। तो आपका अलग है जी, मेरा अलग है। तो इतना ही, मैं बस इतना ही कहूँगी, जियो और जीने दो। बस इस बात पे मैं कोई और बहस नहीं करूँगी, क्योंकि इस चीज़ में ना मैं बहुत बार लोगों को सबको एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, आगे मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है, मेरे लिए मैं बनाऊँगी चाय। और आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। बच्चों को मैंने पूछा था बिस्किट वगैरह लोगे या फिर कोई ब्रेड वगैरह क्या लेना साथ में। तो बच्चों ने कहा सिर्फ उनको जो है मीठा दूध चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है, और मैं जो है चाय बना रही हूँ अपने लिए। और थोड़ा सा पोहा जो है वो बनाया, पोहा नहीं सॉरी, नमकीन हलवा जो है वो बना रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको जो है वो मैं गरम कर लेती हूँ अच्छे से। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो ये वाली चीज़ तो वैसे भी गर्म हो जाती है। तो मैं इसको कर रही हूँ हल्का हल्का गर्म, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये गर्म हो जाएगा, मैं चाय के साथ लूँगी, बच्चे खाली दूध पियेंगे। और उसके बाद जो है मैं किचन में लग जाऊँगी और अपने काम करूँगी। पहले पोछा लगाऊँगी, क्योंकि पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम से मैं खाना इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर दवाइयाँ वगैरह लेनी होती है। सुबह सुबह खाना खाने के बाद दवाई ली जाती है ना, नहीं तो मैं बाद में भूल जाती हूँ कि मुझे दवाई भी लेनी है।
जब मुझे लगता है ना, फिर मुझे ये होता है ना कि मेरे शरीर में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। मेरे मतलब मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो गया। एक कदम भी आगे मैं नहीं रख सकती, तो मुझे याद आता कि ओहो! दवाई तो मैंने ली ही नहीं। तो ये वाला सिस्टम जो है वो हो जाता है। तो सबकी है ना अलग-अलग परेशानियाँ होती हैं सबके जीवन की। तो मेरा सब कुछ सिस्टम अलग है, मैं उसी हिसाब से जो है वो चलती हूँ। और फिर ये भी होता है, अकेली हो जाती हूँ तो 2-2 बच्चे हो जाते हैं, रखने वाला कोई नहीं है। घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके हिसाब से टाइम बहुत लगता है घर के काम करने में। तो बस अभी जो है पोछा-वोछा लगा के ये जगह पे मैंने पहले पोछा लगाया था, अब वो सूख गया था। सूखने के बाद मैंने फ्रिज को ना वापस जो है चला चला दिया, अच्छे से सेट कर दिया। अब यहाँ पर पोछा लगाऊँगी और फिर दोनों बच्चों ने भी दूध वगैरह जो है वो पी लिया था। और उसके बाद अभी रहती है बालकनी वगैरह साफ़ करनी। और ये चारपाई जब से यहाँ रखी ना, मज़ा आ गया एकदम। मतलब सारा दिन जो है हमारा काम करने के बाद यहाँ धूप में ही जो है वो जाता है। लेकिन कई बार दिन में मैं अंदर भी लेट जाती हूँ, क्योंकि वीडियो का काम करते-करते कब आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर अभी ना धूल-मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो अभी ज़्यादा नहीं लेटते हैं, जितना टाइम मिलता है उतना हो कर मतलब बैठ जाते हैं धूप में। क्योंकि वहाँ इधर भी देख लो, दोनों तरफ जो है वो घर का काम जो है वो चला हुआ है। सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर बन रहा है नया घर। तो बस अभी जो है बालकनी को भी अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को रेडी करूँगी। वरुण का भी मुझे हैवी लंच जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि रात हो जाएगी फंक्शंस वगैरह ख़त्म करते-करते, क्योंकि ढाई पौने 3 बजे के आस-पास, 3 बजे तो मैं पहुँचूँगी फंक्शन में और साढ़े 3 जो है पौने 4 बजे के आस-पास जो है फंक्शन ख़त्म हुआ था। अभी जो है उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, अभी होगी नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि फंक्शन में तो देखो मैंने कुछ क्लिप्स मैंने निकाली हैं, लेकिन मैं वीडियो में नहीं शेयर करूँगी मैं। उसके बाद क्योंकि क्या होता है ना कि हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से में नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ें अभी मैंने यूट्यूब पे कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए नहीं कर पाऊँगी। सेकंड चीज़ क्या थी कि रात को वापस आने के बाद भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हिमांक को जब उसके मामा शाम को लेकर आए ना, आने के आधे घंटे के बाद हिमांक को अचानक से बहुत तेज़ जो है वो बीमार हो गया। बहुत तेज़ बुखार जो है वो अचानक से उसको हो गया। तो मैंने बस ये था कि फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बनाई ना इतनी देर में, और आटा-वाटा लगाया इतनी ही देर में, उसको ना बहुत तेज़ बुखार हुआ। फिर मैंने उसको दवाई वगैरह दी। मैं कहा खाना मैं और रोटियाँ वगैरह बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले मैं जो है हिमांक को खिला-पिला के सुला देती हूँ। उसको दवाई दे के सुला देती हूँ। खाया उसने कुछ भी नहीं, और सिर्फ़ दवाई ली उसने, और दवाई दे के जैसे मैंने उसको सुलाया ना, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, उस टाइम भी बोल रहा था कि मेरे को सुला दो, नींद आ रही है। वो बता देता है, जब उसको नींद आती है ना, तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो वो बता देता है कि उसको नींद आ रही है, उसको सुला दो। तो फिर मैंने उसको जो है वो सुला दिया था। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही काम में थक गए थे, तो कुछ भी शूट नहीं किया फिर मैंने। और वैसे भी जब बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना, तो मतलब मन नहीं करता है कुछ भी वीडियोज़ वगैरह बनाने का। मैं मतलब बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि मतलब मैंने वीडियो वगैरह इस टाइम पे बनाया होगा। अदरवाइज़ बच्चों को ऐसी हालत में देख के ना, वैसे ही मैं खुद बीमार चल रही हूँ, तो थोड़ा-सा ना घबराहट जो है वो होनी शुरू हो जाती है। और हिमांक जो है, वैसे भी हिमांक को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ, हर चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान जो रखती हूँ। और सुबह भी मैं सोकर उठी ना, तो तब तक तो वो ठीक था, उसका बुखार भी उतर गया था। रात को भी मैंने चेक किया था, रात को बुखार नहीं था। और रात को उसके पापा लेट आए थे, कि उसके अपने पापा के बगैर भी उसका भी मतलब वो कहते हैं चोट डे, बार-बार ऐसे लगते हैं पापा, पापा। उसको ये रहता है कि उसको उसको पापा पास में चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि ड्यूटी करे या इसके पास रहे। तो मैंने उसको सुला दिया था, और सुबह जब उठा ना, तब तक तो ठीक था। लेकिन काम करते-करते जो है मैं किचन के मैंने सोचा सबसे पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाने का। क्योंकि रात को भी करीबन खाना वगैरह खाते-खाते ना 10 बज गए थे। और फंक्शन से भी मैं करीबन 8 बजे आई थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर उसके बाद जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैं ली, सारी सब्ज़ियाँ मैंने धोई, ये मैं लेकर आई। उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाते-बनाते बहुत टाइम हो गया था। तो इस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि हिमांक की तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, कहीं मैं खाना भी ना बना पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड करा कि जो ज़रूरत के काम है सबसे पहले वो कर लेती हूँ। झाड़ू-पोछा अगर टाइम मिला तो मैं कर लूँगी, नहीं छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस अभी जो है सबसे पहले मैं बना रही हूँ मूली की भुर्जी। कल मैं मूली लेकर आई थी। तो इस सीज़न में ना सर्दी का जो मौसम होता है, वो हमें भरपूर विटामिन जो है वो देता है, क्योंकि इतनी वैरायटी मिलती है ना सब्जियां वगैरह में, बहुत ज़्यादा।
और फिर जो है ये विटामिन जो हमें साल भर हमारी बॉडी में जो है को सरवाइव करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसी को विटामिन डी की कमी, किसी में ई की कमी, किसी में ये कमी, किसी में वो कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, तो ये जो मौसम होता है ना सारी कमियों को जो है वो दूर कर देता है, क्योंकि इतनी हरी हरी सब्जियां जो है वो मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जो है इसको मैंने काट पीट के अच्छे से वॉश कर रही हूँ मैं। वॉश करने के बाद इसको मैं चढ़ा दूंगी और इसमें लगाऊंगी 5-6 सीटियाँ। सीटियाँ लगने के बाद जो है फिर जो है तब तक मैं अपने बाकी के काम करने वाली हूँ। एक रूम है, क्योंकि दूसरे रूम में ना हिमांक के पापा अभी तक जो वो सो ही रहे थे, बच्चे सोकर उठ गए थे दोनों के दोनों। और फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ, और मंडे को भी वरुण को स्कूल जाना है तो उसका बैग वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसके बैग से ना बहुत ज़्यादा जो है वो पेंसिल का जो निकलता है ना छिलका, जो वो बहुत ज़्यादा झड़क रहा था। तो अभी साथ साथ में मैंने वरुण को भी लगाया कि अपना बैग पैक करो। छोटे मोटे काम जो है मैं चीज़ें इसको ना सिखाती रहती हूँ, कौन सी चीज़ जो है वो कैसे करनी है। तो बस अभी जो है छोटी मोटी चीज़ों में वो अपने काम में जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो अपने काम जो है वो खुद कर रहा है। और यहाँ पे मैं बेड वगैरह सेट करूँगी। और ये वाली जो बेडशीट मैंने बिछाई है ना, ये वाली बेडशीट जो है बहुत ठंडी रहती है, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन इस मौसम में इसका कपड़ा ऐसा है बहुत ठंडा रहता है। तो मैं इस पे ना गर्म चादर जो है वो बिछा दूंगी। बेडशीट मेरे पास जो वो हिमांक के पापा ने जो इस बेड पर बिछाने के लिए बोला था ना, तो वो वाली बेडशीट जो है वो मुझे लगा कि वो डबल बेड की है, लेकिन थी वो सिंगल बेड की। जब मैं बिछाने लगी ना तब मैंने ध्यान दिया, हो ये तो सिंगल बेड की है। तो फिर मैंने उसको लंबे की बजाय मैंने इसको टेढ़ा बिछा दिया, क्योंकि लेटना तो बीच वाले पोर्शन में होता है। तो मैंने सोचा बीच में इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। एक बार तो मैंने इसको ना लंबा ही बिछाया था कि इसको ना लंबा बिछा देती हूँ। तो बस अभी जो बेडशीट अच्छे से बिछा लेते हैं। बस ये वाला रूम सेट हो गया है। अब बारी आती है झाड़ू पोछा वगैरह लगाने की, क्योंकि अभी तक तो ना हिमांक जो है वो खेल ही रहा था। तो मैंने सोचा साथ साथ में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। रूम वगैरह मेरे सेट जो है वो हो गए हैं, और बच्चे जो है सोफे पे ही जो है वो बैठे हुए थे। मैं सोचा सोफ़ा जो है बाद में जो अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तब तक जो है सीटियाँ लग जाएंगी, और जब तक वो ठंडा होगा ना मूली वगैरह भुज्जी का जो सामान है वो ठंडा होगा, तब तक जो है मैं आटा भी साथ साथ में लगा के रख दूँगी। ये देखो बैग से ना बहुत सारा कूड़ा निकला, और साथ में मैंने बालकनी, पीछे की जो बालकनी है ना वो भी झाड़ू निकाला, तो वहाँ से भी बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वो निकला था। और बैग से तो बहुत सारे छिलके जो वो निकले हैं। यहाँ से भी मैं सारा सामान उठा देती हूँ। और बच्चे देख रहे हैं टीवी। मैंने ना बिग बॉस लगवाया था, क्योंकि ना बहुत टाइम से ये लोग कार्टून वगैरह देख रहे थे। तो मैंने सोचा मैंने इसको चेंज, क्योंकि ज़्यादा देर में ना कार्टून की आवाज़ बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो मैं कहा नहीं, इसको ना चेंज करो और बिग बॉस लगाओ थोड़ी देर के लिए। और हिमांक जो है अभी थोड़ा थोड़ा ना मैंने देखा था हिमांक को थोड़ा थोड़ा परेशान होना शुरू हो गया था। मतलब उसको ना हरारत होनी बॉडी में उसको जो है वो शुरू हो गई थी। तो मैंने उसको मैं कहा झाड़ू पूरा करके फिर मैंने उसको दवाई वगैरह दी। मैं कहा इतनी देर में उसको ना बहुत तेज़ बुखार हो गया था। फिर जो है ये आया मेरे को सुला दो, ये बताने, देखो सुला दो ये बोल रहा था। तो मैंने काम छोड़ दिया सारा का सारा। तो मैं कहा इसको दवाई देती हूँ, उसको मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए इसको लेटा देती हूँ और सुला देती हूँ। दूध वगैरह मैंने इसको पिला दिया था। तो दवाई दे के अभी इसको सुलाऊंगी और व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।